दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक श्रृंखला दी गई है हमें और इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम हर एक प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिसने पिछली वाले जो वीडियो देखी होंगी वो इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकता है। देखिए, ए और ब्लैंक स्पेस क्या दे रखा है, एक्स, बीच में कौन सी संख्या है यहाँ पर, तो देखिए, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, हमारी m आ जाएगी, AMX। अब x के बाद कौन सी संख्या है, तो x के बाद आपको संख्या दिखाई दे रही है हमारी n, तो यहाँ पर n आ जाएगी। फिर देखिए AM, m के बाद कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो m के बाद कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो n। ठीक है, तो कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, x। अब देखिए AMXN, फिर यहाँ पर AMXN और फिर AMX, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, तो लास्ट में आ जाएगा हमारा, जिस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है उसी प्रकार से लास्ट में पैटर्न बन जाएगा n का। ठीक है, तो जैसे क्या पैटर्न बना हमारा M N X A N, यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैलेंडर से उठाया गया है। 2 अप्रैल 2008 को क्या था, तो 2 अप्रैल 2008 को क्या था हमारा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट उठा लीजिए ईयर की। ठीक है, 08 हो गया, 4 से भाग जाता, 4 से इसको भाग देंगे तो प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्लस हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में जो तारीख दे रखी है यानी कि 2 अप्रैल, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल के बाद फिर प्लस में क्या करना हमें, मंथ कोड, महीने का कोड कितना है 0, और ईयर कोड हमारा कितना है 6। ठीक है, इतना काम करने के बाद इसको 7 से भाग कर देना है। सभी संख्याओं को आपस में प्लस कर लेना है। 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18, टोटल जोड़ है जो हमारा 18 हुआ। 18 को हमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, बच गया शेष कितना हमारा, तो 4 बच गया। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें 4 से मतलब है। 4 जो हमारा आंसर आ गया। हमारा पहला दिन कौन सा होता है, रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, ठीक है, पांचवा वीरवार, छठा शुक्रवार, और फिर ये शनिवार 0 से। तो हमारा चौथा पूछ रखा है, तो चौथा कौन सा है हमारा, बुधवार। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन इस बार क्या है कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि आपका नंबर न कटे। कैलेंडर वाले पूछे गए थे तो कैलेंडर से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आरआरबी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उनके एग्ज़ाम अब जारी हैं, यानी कि चल रहे हैं। एसआई के अभी स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिट कार्ड उनके जारी हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ABB। ठीक है, यहाँ पर BBA, यानी कि ABB BBA ABB फिर BBA, ये वाला पैटर्न हमारा बन गया। इसको हम जोड़ों के हिसाब से भी बना सकते हैं या फिर वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बना, देखिए B फिर B A फिर B और फिर B। ये आपको
पैटर्न किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए तथा एक ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार है किंतु अविवाहित हैं। रेलवे तो इस प्रकार के एग्जाम को 100% ही देगा, और तो एग्जाम में आना ही आना, लेकिन रेलवे और एसएससी तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार देते ही देते हैं। अब जो जो इसके अंदर कहा गया ना उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जिनके पास रोजगार है किंतु अविवाहित हैं, देखिए ये है एम्प्लॉयड यानी कि ये रोजगार वाला है। ठीक है, ये है गर्ल्स वाला और ये है अनमैरिड वाला। अब ये क्या कहता कि ऐसा क्षेत्र बताए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार है, ठीक है, किंतु अविवाहित हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाला एम्प्लॉयड का हो गया, गर्ल्स का हो गया, अनमैरिड का। तो लड़कियां भी बतानी है, रोजगार भी होना चाहिए उनके पास और अविवाहित भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें काटना आना चाहिए। देखिए 3 क्या है, एम्प्लॉयड है, कट जाएगा। ये लड़की को दर्शा रहा है, ये अनमैरिड को। ठीक है, ये 3 तो हमारे कट चुके हैं। अब 4 की बात करें, 2 को ही दर्शा रहा है, 6 भी 2 को दर्शा रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 5। तो 5 ऐसा है जो तो लड़कियों को भी दर्शाता है, रोजगार को भी और अविवाहित को भी। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी पक्की रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। विषम संख्या मैंने छांटनी है, तो देखो ये जैसे 11 120, 17 290, 21 442 और 12 145। 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से एक समान है लेकिन एक अलग है, और जो अलग है उसी का हमें पता लगाना है। ठीक है, अब ये देखना कि 11 से यहाँ पर 120 कैसे आया, 17 से 290 कैसे, और 21 से 442 कैसे, और 12 से 145 कैसे आया। देखिए 11 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 11 का स्क्वायर होता हमारा 121, माइनस यहाँ पर 1 किया, 120 आ गया। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता हमारा, 17 का स्क्वायर होता हमारा 289, प्लस 1 किया, यहाँ पर हमने माइनस किया लेकिन यहाँ पर हमने प्लस किया तो 290 हो गए। 21 का स्क्वायर कितना होता हमारा 441, 441 प्लस 1 किया तो कितना हो गया 442 हो गया। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर होता हमारा 144 प्लस 1 किया 145। तो आपको कौन सी संख्या इसमें विषम संख्या लगी है, तो 11 का स्क्वायर है 121 और इसमें तो -1 हो रहा है लेकिन बाकी सभी में +1 हो रहा है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 3 एक समान है लेकिन ऑप्शन ए इनसे अलग है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 73 स्टार 17 बराबर है 45 और 68 स्टार 40 बराबर है 54, तो 83 स्टार 15 क्या होगा। तो ये हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि 73 और 17 का और 68 और 40 का हमने ऐसा क्या किया कि ये जो संख्या प्राप्त हुई, जैसे कि 73 और 17 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमें 45 प्राप्त हो, और फिर वही 68 और 40 के साथ करना है कि हमें 54 प्राप्त हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए 73 और 17 है, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर लेते हैं 73 और 17, 73 और 17 कितने होते हैं हमारे, 73 और 17 को अगर हम प्लस करते तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 90।
ठीक है। अब 90 प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर 45 है। संख्याएँ 2 हैं तो 2 से भाग कर देते हैं। कितना प्राप्त हो गया हमें? 45 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से हमें ये देखना कि 68 और 40, यानी कि 68 और 40 को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें कितना? 108। अब 108 है, वही 2 से भाग होगा यहाँ पर भी, तो 108 का जो आधा हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 54 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का मतलब इसमें 83 में अगर हम प्लस 15 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? देखिए हमें 45 भी प्राप्त हो गया और 54 भी प्राप्त हो गया। अब 83 में अगर हम 15 को प्लस कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए 83 और 15 हो गया हमारे 98। 98 को आपको 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त हो रही है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या प्राप्त हुई हमें 49। आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 49 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे इसने CAT से क्या बना रखा है? DDY, तो BIG से हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये पता लगाना कि CAT से DDY किस प्रकार से बना है, तभी हम BIG का बता सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए देखिए जो जो दो बिंदु होते हैं तो होते हैं अनुपात, और जो डबल बिंदु होते हैं वो समानुपात। यानी कि अगर समानुपात आ जाए तो पहले का और तीसरा कोई संबंध नहीं होता। देखिए C हमारा 3 नंबर पर है, A हमारा 1 पर और T 20 पर, D 4 पर, यहाँ पर भी 4 पर, और Y हमारा 25 पर है। ठीक है, अब देखिए C से D गया प्लस कितना हुआ? 1। A से D पर गया कितना हुआ? प्लस 3। 20 से 25 यानी कि +5, यानी कि +1 +3 और +5, यानी कि 1 3 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो B कितने पर है? तो B हमारा है 2 नंबर पर, I हमारा 9 नंबर पर, और G हमारा 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर B में 1 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? C आ जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर पर हमारा होता है C। I कितने पर है? 9 पर। 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा? L। G किस स्थान पर है? 7 पर। 7 में अगर 12 को प्लस कर देते हैं तो कौन से कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है? 3 12 12, यानी कि CLL। और जो CLL है ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये ऑप्शन जो A है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग, तो ये जो संख्या दे रखी है 20 गुणा 60 भाग में 40 माइनस 20 प्लस 10, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जितने भी अब पायलट के एग्जाम हुए हैं, लोको पायलट के, सबके अंदर एक क्वेश्चन इनपुट किया गया था ये। अब RPF के होंगे उनके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आगे जो टेक्निकल वालों के होंगे उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे ग्रुप D हो, रेलवे वगैरह हो, चाहे SSC हो। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का है, कन्फर्म है, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो जो इसने यहाँ पर कहा है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चिन्ह को चेंज करते हुए चलिए। देखिए 20 + 60 हो गया। अब भाग, भाग का अर्थ माइनस, तो -40 कर दीजिए यहाँ पर, -40 हो गया। अब माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा में 20 कर दीजिए। माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा में हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और जो फिर क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग में 10 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 10। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? ठीक है, संख्या हमने लिख ली। अब देखिए इसको ऊपर भी काट सकते हैं हम, 10 से 2 बार में कट गया, 10 दूनी 20 हो गया। आंसर तो हमारा आ चुका है लगभग, यानी कि 20 + 60 - 40 दूनी 80। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, या फिर 40 गुणा 2 भी करें, या फिर 40 गुणा 2 तो 80 हो गया। इधर भी 80 है, उधर भी 80 है, यानी कि देखिए 20 + 60, ठीक है, और -80, 40 दूनी 80 हो गया हमारा। अब 60 और 20 को भी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर भी 80 है हमारा, और वहाँ पर भी 80 है। अब 80 में से 80 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 0 या 0, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर न आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है, ठीक है। 225 दे रखा आपको, 256, 121, 289, 324। इसमें ये बताना कि हमें गलत नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि वैसे तो देखने में इसमें आप अगर पहली बार करोगे तो आपको नहीं है। देखिए 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, और ये 11 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितने का है, 18 का। अब आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हर कोई स्क्वायर है, लेकिन पैटर्न को देखिए 15, 16 तो यहाँ पर 17 का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आया कितने का, 11 का, क्योंकि पैटर्न को इसने फॉलो नहीं किया। तो 121 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 121 यहाँ पर गलत है, यानी कि यहाँ पर 15 का था, यहाँ पर 16 का, तो यहाँ पर 17 का आना चाहिए था, लेकिन बीच में 11 का आ गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि एक निश्चित कोड भाषा में MIRACLE को NKUEHRL लिखा जाता है, तब GAMBLE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन आता तो हमें ये पता लगाना है कि इसका इसके साथ क्या संबंध है, मतलब किस प्रकार से इसको बनाया गया। जैसे M के बाद N, ठीक है, I के बाद J और फिर K, R फिर ST फिर U आ गया, ठीक है, A फिर B C D छोड़कर E आ गया हमारा, फिर C D E F और G, यानी कि फिर यहाँ पर H आ गया, L के बाद M N O P Q फिर R आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें ये पता लगाना कि कितने का डिफरेंस हो रहा है, और ये बड़ा ही इजी है। अब हमें पता चल गया कि M के बाद सीधा क्या आ रहा है, N आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद U आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पर A के बाद E आ रहा है यहाँ पर, और C के बाद यहाँ पर H आ रहा है हमारा, और L के बाद R, और E के बाद हमारा क्या आ रहा है, L। अब सीधी सी बात है GAMBLE में, यानी कि यहाँ पर M के बाद सीधा एक ही आगे है, यानी कि MN, तो G के बाद कौन सा आएगा हमारा, G के बाद तो H आएगा, और H हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, जब हमें G के बाद H ही आना है और H किसी ऑप्शन में है ही नहीं सिवाय C के, तो हमें और ऑप्शन को देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो C है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी अगर तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे I के बाद J और K, ठीक है, तो उसी प्रकार से A के बाद क्या आएगा, B और C आ जाएगा यहाँ पर। M के बाद M N O फिर P आ जाएगा यहाँ पर, P, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड कहते हैं। तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। खेत की जुताई तो अपना कौन करता है भाई, सभी को पता है, खेत की जुताई तो ट्रैक्टर से होगी, और ट्रैक्टर को क्या कहा गया, कार, ठीक है।
लेकिन इसने एक बात कहा कि साइकिल को मोपेड, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल और साइकिल को मोपेड कहा गया है। इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को कुछ भी कहे, ठीक है। हमें सिर्फ मुद्दा इस बात का है कि खेत को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा। तो ट्रैक्टर को ये कार कह रहा है, तो खेत की जुताई हम किससे कर सकते हैं, तो कार से करेंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यदि ए को 2, एम को 26, जेड को 52, तब बीईटी को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीईटी को हम क्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ए को क्या लिखा है इसने 2, ठीक है, ए को लिखा है इसने 2। तो ए को 2 किस प्रकार से लिखा है, ए को 2 किस प्रकार से लिखा है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ए हमारा कौन से स्थान पर आता है, तो ए आता हमारा पहले स्थान पर, ठीक है, और गुणे 2, यानी कि 2 एकम 2 आ गया 2 पे। एम कौन से नंबर पर आता हमारा, एम आता हमारा 13 नंबर पर, गुणा 2, 13 दूनी 26। जेड कौन से नंबर पर आता हमारा, तो जो जेड है वो हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो जेड आता हमारा 26 नंबर पे, और 26 दूनी 52 हो गया हमारा, ठीक है, 26 दूनी 52। उसी प्रकार से हमें बताना है बीईटी, बी कौन से नंबर पर आता है, बी आता हमारा 2 नंबर पे, ठीक है, बी 2 नंबर पर, ई आता हमारा 5 नंबर पे, टी आता हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। इन सभी को प्लस कीजिए, 20 और 5 25 और 2 27, ठीक है। अब 27 की 2 के साथ गुणा कर देनी है, तो 27 दूनी हो गया हमारा 54, तो 27 दूनी हो गया 54। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।